लहराते हुए पताका को झुका दो। इन राजाओं के मुंह पर काली पोतकर इनके नगर को वापस भेज दो। मैं अपनी पुत्री के लिए क्या क्या नहीं किया। हम और हमारी रानी सुनैना ने खेतों में हल चलाया जिससे मुझे कुछ प्राप्त हुई। हल कर से जो जोत मिली कृत डाल के लोगों को जला न सके। विधिरूप विधाता कहा हमको, हम सिया की ही मांग बना न सके। प्रण ही हमने ऐसा कर डाला जिसे विधाता पूरी करा न सके। बेटी सीता मुझे क्षमा करना। मैं तेरे सिंदूर का भक्षक बन गया बेटी। पर बेटी शोक न कर, तेरा संताप मिटाऊंगा। तुझे गोद में लेकर बेटी मैं इस समुद्र में डूब जाऊंगा। और यह प्रतिज्ञा है मेरी जो आज से पूरी हो जाएगी। जो पृथ्वी पीर हुई अब वो रहने न पाएगी। दीप के नाटागर हम किससे कहे बलशाली हो। मुझको तो यह विश्वास हुआ या पृथ्वी पीरों से खाली है। पहले ख्याल ऐसा होता करते नहीं प्रतिज्ञा हम। तो ऐसी बेबसी नहीं होती। अगर तोड़े हम अपनी प्रतिज्ञा को तो धर्म हानि और लज्जा है। पुत्री को पानी रखूं क्या करूं मेरा बस क्या है। राजा आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें दाता ने। मेरी प्यारी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। लिखा ही नहीं विधाता ने। लखन पुतल लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी। जिस दिन बलवान ना होंगे उस रोज ना होगी पृथ्वी। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। अपन न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों का। यह बलहार प्रताप तुम्हारा है। मैं अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाप में। तो इस धन्य की क्या विशाल सारा ब्रह्मांड है। फिर कच्चे गड़े समान उसे कंपल में फोड़ फाड़ डालू या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ डालू। जल को जल को कर दूं। लाऊं उतार कर तारों को सुर में इस तरफ पीस डालूं या पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर
शांत लक्ष्मण शांत। हे तात राम, उठिए, धनुष का खंडन करिए और महाराज जनक के संताप को मिटाइए। उठिए। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर इस प्रकार से
जयकारा बोलिए पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, और दूसरा जयकारा बोलिए सियावर रामचंद्र की, और तीसरा जयकारा बोलिए राजा रामचंद्र की। ये 3 जयकारा लगते हैं। पूरा रघुबर गुर जमाल देखते पर सुमन सकल भुआन जन लोक रहे कुल अवसर सुन शिव धन सीता को लाओ और गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद करो। जनक बहेरी आई तिरुनावा सियहि बुलाई प्रणाम करावा सदा रहे आशीष दीधी सखी हर पानी निज समाज ले गई सया विश्वामित्र मिले पुनि आई पद सरोज मिले दो भाई। इस प्रकार से विश्वामित्र जी परशुराम जी से मिलते हैं। फिर राम और लक्ष्मण जाकर के परशुराम जी को चरणों को छू करके प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात समाचार कहीं जगत सुनाए यही कारण महीपत बयाए। कहो क्या कहना है, क्या भारी अभी सोच सकते तीरों में अत्यंत जितनी तेरी पृथ्वी है सब उलट हे गुरुदेव हे गुरुदेव, एक बार मैं शिकार पे गया था और फिर वहां से आकर देखा तो हमारी पुत्री सीता विशाल धनुष के एक चौका वर्तन करते टाइम एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख दिया। बस उसी समय हमने ग्रहण कर लिया जो इस हमले का खंडन करेगा वही सीता का वर होगा। सुनंद बचन फिर
भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह किससे डर सकते हैं। जिन पे कृपा ब्राह्मणों की यह कार्यवाही कर सकते हैं। सेवक वह है जो सेवा करे, जो बैरी जैसा काम करे, वह इस फरसे का भोजन है। शांति से बैठो। मुनिवर सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो गोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले बोल गए इसलिए जो डराया है। अच्छा अपराधी अभी सही, हमने ही जान निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप। शिव धनुष बाबू ने तोड़ा है। बचपन में जितने धनुए तोड़े कभी ना इतना ऋषि आए। इस धनुए में क्या लाल लगा जो स्वामी इतना कर गए। और राजा के लड़के मुख नहीं संभाल रहा है तू। मेरे जैसे विरोधी के आगे आंखें निकाल रहा है तू। यह महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भरा क्या छोटी छोटी धनुष में। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गाना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमाओ महामुनि, चाहिए शांति इस ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे जो बात कहते जाता है? क्या न्योताही ब्राह्मण समझा जो मुझे कहते जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही, एक वंशी, बाल ब्रह्मचारी, क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे इन लोक कुहारों ने लोहों की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्रों गांव तक के भुज दंड काटने वाला है। इस फरसे को तुम लो जो खून चाटने वाला है। बस लिए गई पैसे से सुरोग का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी के एक घाट पर ही पर सकते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इनकी बार, यह शस्त्र आपका गुप्तल है। परसे में नहीं प्रबलता हुआ जो पूरी वाली में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आपके भूखों से उत्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से डर पा जाए। वह चुई मुई के पे नहीं उंगली से जो मुरझा जाए। तुम्हारे बड़ों से हंसी छोड़, अत्याचार लाएगा फरसा, कर देगा खट्टा दातरा, या स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा हीरा, क्यों मेरे कर से मरता है। वो जैसे प्रभु के आगे किस लिए बचपना करता है। श्री महाराजा बच्चे ही बचपन करते हैं। पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डरे परसे की लपटों का अत्यधिक उबाल आ जाए। बस इसे मार भी डालूंगा। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित न रहता है। वह तो गंगा का है भाव जो आता
बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। सब का कानून दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही भिगो डाला, अब क्या घी निकालने आए हो? यह धनुष गिरती वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनका संपदा हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे इसको तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ डाला? क्या मेरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण होने आए हो? याद है क्षत्रियों का समूह यूं ही स्थिर होने आए हो? धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इसका नहीं संहार किया है। व्यर्थ तुम्हारा यह मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। जो पितेरी से उतरे हुआ वह माता का बन जाता है। गुरुरी के कारण वही हाथ एक बार खुजलाता है। इस कारण अब इसलिए का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा। क्यों फरसा दिखलाकर बार बार तुम मुझे डराने आए हो? क्या काला का वाहन है जो उसके साथ लाए हो? वह सो नहीं कहलाता है जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही सुनो जिसने घर का लोहा चाटा, बलियारी में उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। अब साहस से इस गुरु गाड़ी तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगतान। छोटा है पिता ठीक है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो जहर मिलाकर होता है। शंकर को करता खंडकन, करता घमंड अपने बल पे। रनिवासों में खेला है, मुंह देखा नहीं रण स्थल का। जो बनी इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, खंडन में उन्हें गुजर जाती, मंडन में नागोर लगती है। इसलिए गड़बड़े करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। हम अभिमान करें किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे ईंट चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब लड़के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। धिक्कार भुजाओं पर मेरे, जो इसका नहीं संहार किया। बस है सवाल बाल बचता, जब खुद यह मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, अब फरसा इसे काटता है। इतना कहलागे है पढ़े जो ही पर पापा बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपना। शांत करो शांत। मुनिवर, तुम्हारे आग्रह से इनको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उन सबको वापस लेता हूँ। देखो 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 इस ओर तनिक देखो, वह अब भी मुस्कुराता है। उसका रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुबधा में चित पड़ा हुआ। बस बस इसे मार डालूंगा। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। अगर छाती विलदिल होती है तो छाती पर हाथ चले जाओ। तब बिन बुलाए आए थे, आप बिन बुलाए जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडन से हो तो उसे साथ ले जा सकते हो। अगर दूध टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो।
बस अब मार ही डालूंगा। भगवान अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब फरसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है, अब फरसे की। यदि इसे काट डालो तो क्या चिंता, ये अनुरागी है। न्यूछावर विप्रो चरणों में हो तो यह शरीर भागी है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन मुझ में नरमाई आती है, फिर देख तुम्हारे भाई को गरमाई आ जाती है। मैं पत्थर सा उतरा हुआ दुविधा में भी खड़ा है। बस इसे मार डालूंगा। हे राम, यही सोचा है यह क्या हुआ मुझे, क्यों पाप आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना संभलना इसी जगह, मूर्त बनकर मत रह जाना। या ना हो कि आपका हमको मंदिर यही बनवाना। तो इस समय हम पूजा की सामग्री भी नहीं रखते हैं। भगवान आपसे स्वीकार हो तो हार भेंट कर सकते हैं। क्षमा क्षमा की याचना कहूँ रघुनाथ। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तुम मीठी मीठी बातों से जो तो मेरी सीख रहा। तू है नर्म गर्म है ये, यह कोट नीति है दोनों की। हे समेत देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तुम्हें राम कहलाते हो। मेरा ही नाम छीन आधा, मुझ पर ही ठाक जमाते हो। तो राम रहेंगे नहीं राम, वरना तुम कर संग्राम रही, वरना जगत को मत कहना तेरा नाम का त्याग। अब तो विष्णु परसे को फांसे पर ही चलाइएगा। मुनिवार बनवाने में से यह अच्छा निकलवाइएगा। तो बलिहार की चावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का वही नाम एक क्षत्रिय का क्यों है। और अधिक कहते लखन, बस इसे मार ही डालूंगा। भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव।